हेलो प्यारे बच्चों, आप सबकी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग ने पिछले क्लासेस में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके थे। आज की क्लास हम लोग क्या करने वाले, मनुष्यों में पोषण देखने वाले हैं कि मनुष्यों में पोषण किस तरह होता है। तो देखिए, जो मनुष्य में पोषण होता है ना, 5 प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, मनुष्यों में पोषण का होता है पूर्ण होता है। ठीक, बात करते हैं मनुष्य में पोषण क्या होता है। पहले उससे पहले आप समझ लीजिएगा, जो मनुष्यों में पोषण होता है यानी कि खाना खाने का, लेने का न्यूट्रिशन, वो 5 तरीका होता है। कैसे होता है, पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण, यानी कि पहले भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब क्या लेना, अंदर लेना, बॉडी के अंदर, माउथ से यानी कि मुख से क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। अब इसका जब भोजन जाता है मुख में यानी कि माउथ में जाने के बाद इधर फूड पाइप पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे फूड पाइप क्या होता है। इसका कहाँ चल जाता है, स्टमक में चल जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, इसका पाचन होता है। भोजन का क्या होता है, पाचन, यानी कि कहाँ पर कौन सी का पाचन होता है समझेंगे। बस इतना समझेंगे, पहले हमने क्या किया, भोजन को खाया, खाने के बाद उसका क्या होगा, पाचन होगा। कहाँ कहाँ पर पाचन होगा हम डिस्कस करेंगे। बस इतना समझे कि क्या होगा, हमारा भोजन का पाचन होगा। ठीक है, उस पाचन होने के बाद उसमें से जो पोषक तत्व होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसमें से जो पोषक तत्व पा जाएंगे भोजन में से क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा, अवशोषण। अवशोषण करने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, यानी कि अवशोषण तो कर लिया, अब हमको एनर्जी चाहिए ना, तो उसको क्या करता है, कोशिकाओं के यानी कि सेल के पास सारा क्या करता है, पहुंचा के चला, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, यानी कि एनर्जी क्या करना, रिलीज करना। इसको जो भी वेस्ट मटेरियल हम खाए हुए थे, खाने जो भी वेस्ट मटेरियल गंदगी था, उसे क्या करते हैं कि शरीर से बाहर कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार का होता है मनुष्यों में पोषण होता है। पहले खाना खाएंगे, इसका बाद उसका पाचन करेंगे, फिर उसमें से जो भी बढ़िया चीज पाया जाएगा उसे क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उससे एनर्जी हम रिलीज करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे आगे बताएंगे। इसका जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे, थ्रू आउट द बॉडी कर देंगे। यानी कि ये प्रक्रियाएं द्वारा क्या करते हैं, मनुष्यों में पोषण होता है। ठीक, चलिए ये बात करते हैं पोषण होता क्या है। तो पोषण हमने बताया था आप लोग को कि जो भी जैव प्रक्रियाएं को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पोषण की जरूरत पड़ती है। ठीक, अगर पिछले क्लासेस नहीं देखा हो तो इसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि डाउट रहेगा नहीं, अगर पीछे का क्लियर रहेगा तो। चलिए ये समझते हैं, इंजेक्शन, यानी कि पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से। देखिए, पूरा एक एक स्टेप पढ़ेंगे, अंतर्ग्रहण पढ़ेंगे, पाचन पढ़ेंगे, अवशोषण पढ़ेंगे, स्वांगीकरण पढ़ेंगे और बहिक्षेपण। ठीक है, यानी कि 5 स्टेप हमको पढ़ना है कि कैसे कैसे मनुष्यों में पोषण होता है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले, अंतर्ग्रहण। सिंपल से एक अंतर्ग्रहण है, मतलब होता है कि भोजन को क्या करना, अंदर लेना, यानी कि खाना, क्या करना, खाना, यानी कि मुख से। किससे, अगर हम मुख से भोजन को क्या करेंगे, अंदर की तरफ लगे, इनटेक करेंगे। क्या करेंगे, इनटेक मतलब क्या होता है, भोजन को खाना। तो यानी कि जब भोजन खाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को खाना। ठीक, अब बात करते हैं पाचन की। चलिए हेडिंग डालते हैं, पाचन। अंतर्ग्रहण मतलब सिंपल सा है, यानी कि भोजन को क्या करना, खाना। और ये जितना 5 स्टेप आप लोग को बताया गया है, सब क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या समझेंगे अब, पाचन। अंतर्ग्रहण मतलब सिंपल है, भोजन को क्या करना, अंदर लेना, इसको पाचन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। आज का टॉपिक हम लोग का पाचन रहेगा, इसी के बारे में क्या करेंगे, हम पाचन के बारे में समझेंगे। चलिए समझते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि पाचन होता क्या है। जो पाचन होता है ना, कि जो भी हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो एक बड़ा बड़ा पार्टिकल्स खाते हैं ना, अरे कवर कवर खाया जाता है ना, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स खाते हैं। उन जो पार्टिकल्स हम खाए उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, भोजन के जटिल, भोजन के जटिल अकार्बनिक भोजन के जटिल कार्बनिक लीजिएगा। देखिए, जो अकार्बनिक होते हैं ना, वो कौन करते हैं, पादप करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम द्वारा, एंजाइम या पाचक रस द्वारा भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, पाचन कहते हैं।
अब मैंने क्या बोला, जो भी हम भोजन करते हैं, ठीक है, जो भी जैसे कि हम खाते हैं, विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ये सब हम खाते हैं ना, तो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हम क्या करते हैं, खाते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ होता है, एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सबका है अकार्बनिक पदार्थ है, जो इन्वायरमेंट में हमारे क्या होते हैं, मिलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ वो होता है जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, सबका है कार्बनिक पदार्थ है। तो जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें क्या मिलता है, हमको कार्बनिक पदार्थ मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। क्या बोला है, भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें छोड़ेगा, इंजाइम्स द्वारा, यानी कौन कौन सी इंजाइम्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं, क्योंकि अब खाना तुरंत खाए अपने आप तो ना पच जाएगा, उसमें कुछ प्रक्रियाएं होगी ना। प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, इंजाइम्स पाया जाता है और पाचक रस पाए जाते हैं। ठीक, वो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाते हैं। ठीक, कौन से कहाँ पर रस निकलता है, कौन कहाँ पर डाइजेस्ट करता है, ठीक, पूरी तरह से भोजन का पाचन कहाँ करता है, आगे यही हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को पाचन क्लियर हो गया होगा कि पाचन किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन कराना। ठीक है, तो पाचन देखिए ना, एक चीज हम बता रहे हैं आपको, जो शरीर होता है, ठीक, तो पाचन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। स्टार्ट कहाँ होता है हमारा पाचन, मुख से, यानी कि मुख से लेके कहाँ तक, एनस तक। कहाँ तक, एनस तक। यानी कि पूरा का पूरा पाचन कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, मुख से लेके, यानी कि मुख, मुख मतलब क्या होगा हमारा, माउथ हो गया, यानी कि माउथ टू क्या होता है, एनस, इस यहीं तक हमारा क्या होता है जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, मुख से यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर जाके क्या हो जाता है, खत्म, पूरी तरह से क्या हो जाता है, भोजन का डाइजेशन हो जाता है। इसके बीच में जो जो प्रोसेस हो रहे हैं उसी को क्या करना, हमको पढ़ना है। तो पहला हेडिंग डालेंगे कौन सी, मुख डालेंगे। क्या डालेंगे, मुख, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। माउथ तो समझेंगे कि माउथ में कौन सी का पाचन होता है, तो पहला क्या डालेंगे, मुख यानी कि माउथ। तो ये समझते हैं जो मुख यानी कि माउथ होता है ना, इसमें जानते हैं, इसमें क्या कहते हैं, भोजन को क्या कहते हैं, इंटेक करते हैं। देखिए मुख में क्या क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, ठीक है, इसमें से देखते हैं लार निकलता है, जो भोजन में क्या होता है, मिलता है। इसमें देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जो मुख होता है ना, पहली बार यहीं पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। कहाँ पर, मुख पर, यानी कि जहीं आप खाना खाते हैं तभी क्या होता है, आपका पाचन शुरू हो जाता है। पाचन होने क्या हो जाता है, शुरू। तो यहीं पर क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, किसका पाचन होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, मुख में ही किसका डाइजेशन हो जाता है, जहीं हम खाना खाते हैं मुख में। इसीलिए बोला जाता है कि खाना को कैसे खाइए, चबा चबा कर खाइए। क्यों चबा चबा कर खाइए, जब खाना को चबा चबा कर खाएंगे तो उसमें से सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे हमारे मुख में क्या पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो कि क्या निकालता है, सलाइवा निकालता है। क्या लगाता है, निकालता है सलाइवा, जो कि हमारा क्या होता है, भोजन में, किस में, भोजन में क्या होता है, मिलता है। मिलने के बाद भोजन में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, डाइजेशन करता है। यानी कुल कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे मुख में कौन चीज पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लाल ग्रंथि, ठीक है। ये लाल ग्रंथि क्या करती है, हमारे भोजन को क्या करती है, लाल ग्रंथि से हमारा क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है, लाल निकलता है। क्या निकलता है, लाल। जो लाल होता है ना हमारे मुख यानी कि भोजन में, किसमें, भोजन में मिल के क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। तो यहाँ से आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मुख होता है, मुख में क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, ठीक। मुख में क्या होता है, पहली बार भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पहली बार भोजन का पाचन कहाँ होता है, मुख में। मुख में किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट को होता है। मुख में कौन सी पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो कि क्या निकलता है, उसमें से सलाइवा यानी कि लार निकलता है, जो भोजन में क्या करता है, मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें, ये तो ऊपर का हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, जो मुख होता है, ठीक है, मुख। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला, ये पहला यानी कि भोजन को क्या करेंगे, इंटेक करेंगे, साफ साफ लिख देना, ठीक है। क्या हो गया हमारा, ये माउथ हो गया, ठीक। इस माउथ में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे,
पहली बार क्या लिखेंगे, पहली बार भोजन का, पहली बार भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। कहाँ पर, मुख में। यानी कि पहला पॉइंट बना क्या लिखे, पहली बार भोजन का पाचन क्या होता है, मुख में। पहली बार भोजन का पाचन कौन सी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, भोजन में मिलता है, यानी कि भोजन में पाया जाता है, जो क्या होता है, डाइजेशन होता है। किस तरह होता है, हमारे मुख में सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो कि उसमें से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। यानी कि कुल कहने का मतलब है कि हमारे मुख में क्या पाई जाती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, मुख में क्या निकलता है, लाल ग्रंथि से क्या निकलता है, लाल, जो कि लाल क्या करते हैं, भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका क्या कर देती है, पाचन कर देती है। ठीक, अगर वही सेकेंड बात की करते, मुख में क्या पाया जाता है, हमारा दांत पाया जाता है। ठीक है, जीभ पाया जाता है आपका। ठीक, ये जो दांत होता है, जीभ होता है, और कौन सा होता है, लाल ग्रंथि। क्या पाया जाता है, लाल ग्रंथि पाया जाता है। यानी कि तीन चीज पाया जाता है, जीभ हो गया आपका, ठीक है, दांत हो गया, लाल का हो गया, लाल ग्रंथि पाई जाती है। ये सब क्या करती है, भोजन जो होता है ना हमारा, भोजन को क्या करती है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में। किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे कणों में क्या करेगी, भोजन को तोड़ेगी। यानी कि दांत क्या करेगा, भोजन को तोड़ेगा। ठीक, जीभ क्या करेगा, लार को क्या करेगा, उसमें मिलाएगा। ठीक, अब जब हम भोजन देखें तब खाते हैं ना, तो एकदम छोटा छोटा पीस हो जाता है, उसमें लार मिल जाता है। जब छोटा छोटा जितना भोजन हो जाए उतना क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का हमारा कौन सा होगा, पाचन होगा। ठीक, तो जितना भोजन को देर तक चबा चबा कर खाएंगे उतना आपका क्या लेगा, फायदेमंद के लिए रहेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी खा लिए, पेट में अंदर चले गए, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक, इसीलिए बोला जाता है धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाइए। और बात, खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए यहीं पर आपका कौन सा पाया जाता है, विंड पाइप पाया जाता है एक, और फूड पाइप पाया जाता है। जब भोजन खाते हैं, जब बात करते हैं, तो कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। इसीलिए खांसी होने लगती है, छींक आने लगती है। ठीक, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खाते समय बात नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ से याद करने वाला कौन चीज़ है, पहली बात पूछेंगे, पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, भोजन का पहली बार पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में। सेकेंड क्वेश्चन कि जो माउथ में होता है किस चीज़ का डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। थर्ड क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। ठीक, मुख में क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है, आपका जीभ पाया जाता है, और लाल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, आई होप आप लोग का मुख क्लियर हो गया होगा। सिर्फ मुख में एक ही चीज का पाचन हो, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का, और कुछ का पाचन नहीं होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया, तो चलिए आगे आप भोजन को ले चलते हैं। हमने मुख में भोजन खा लिया, और खाने के बाद उसमें से क्या हम लोग ने डाइजेस्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट, और भोजन को एकदम छोटे छोटे कणों में क्या कर दिए, तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद जानते हैं अब कहाँ जाएगा, आपका फूड पाइप में जाएगा। सेकंड क्या होता है आपका, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप, इसको बोलते हैं ग्रसिका नली। क्या बोला जाता है, ग्रसिका नली। ठीक है, अब कहाँ हमारा भोजन चल गया, फूड पाइप, यानी कि किसमें चला गया, ग्रसिका नली में चला गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका जानते हैं 25 सेंटीमीटर का होती है, लंबी होती है। कितना सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर। और जानते हैं कि इस तरफ भोजन जो होता है ना, इस तरफ भोजन को क्या करती है, ले जाती है। यानी कि अब यहाँ से भोजन है आपका, यानी कि जो ग्रसनी, जैसे कि मान लीजिए फूड पाइप पाया जाता है, वो क्रमाकुचन गति करती है। कैसा गति करती है, क्रमाकुचन। अब देखिए, जैसे पाइप होते हैं, पानी भरते हैं तो देखते हैं इस तरह जाता है, जैसे साफ देखें इस तरह चलता है। उसी तो जो भोजन आप यहाँ से जब पहुँचने के बाद जब इसमें डालते हैं, यानी कि जाता है फूड पाइप में, इसी तरह क्या करता है, इसी तरह करता है, भोजन जाता है हमारे कहाँ तक, स्टमक तक। ठीक, ये क्या होता है, कितना लंबी होता है, यानी कि ग्रसिका नली कितना सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर का होती है हमारे, लंबी होती है। ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, हमारे मुख से लेके अमाशय तक। कहाँ तक, अमाशय, यानी कि माउथ से लेके कहाँ तक पाई जाएगी, अमाशय तक पाई जाएगी। अगर सेकंड क्वेश्चन आगे की बात करें, इसमें जो भोजन जाएगा इस तरह जाएगा, यानी कि क्रमाकुचन गति। क्या बोलेंगे, क्रमाकुचन गति, क्रमाकुचन
गति, यानी कि अगर इसमें कौन कैसी गति होती है, क्रमाकुचन गति होती है। क्रमाकुचन द्वारा क्या करते हैं, भोजन को जाते हैं। अगर ये सपोज कीजिए, अगर आपका जो फूड पाइप होता है एकदम सीधा होता है, क्या होता है, सीधा। जब आप लटक के उल्टा खाना खाते तो पूरा कहाँ चल जाता है, बाहर, या उल्टा लटकते तो पूरा कहाँ जाता है, खाना बाहर निकल जाता है। ठीक, और ये पाइप का ऐसे पाई जा रही है, ऐसे पाई जा रही है, तो भोजन इसमें से निकलेगा नहीं, इसीलिए क्या पाई जाती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, इसलिए सीधा आपका नलिका नहीं होती है, तो सीधा अंदर कहीं आप डालेंगे, फटाक जो चला जाएगा पेट में। ठीक, अब फटाक से निकल जाएगा बाहर। इसमें होगा धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे, अगर बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे अंग पर, नहीं तो फटाक से कहाँ चल जाएगा, स्टमक में, आमाशय में। ठीक, इसलिए ऐसा नलिका नहीं पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, इसमें पैरासिटिक मूवमेंट होता है, यानी कि जैसे पाइप होता है ना, जैसे सांप चलता है, इस आकार का क्या चलता है, हमारा भोजन भी जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फूड पाइप यानी कि ग्रसिका नलिका होती क्या है। ठीक, अब देखिए हमने खाना खाया, मुंह में ले कहाँ चले गए, फूड पाइप में, यानी कि यहाँ से चला गया, यहाँ से आते आते कहाँ चला गया, पेट में। कहाँ चला जाएगा, पेट में। तो यानी कि थर्ड आप कहाँ जाएगा भोजन हमारा, पेट में। यानी कि देखिए आपको एकदम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप दिनचर्या में सब करते ही हैं। ठीक, हेडिंग डालेंगे तीसरा कौन सी, आमाशय। क्या हो जाएगा, आमाशय, इसको बोलते हैं स्टमक। क्या हो जाता है, स्टमक, यानी कि पहले भोजन हमारे मुख में गया, मुख में जाने के बाद कहाँ चला गया हमारा, आमाशय पे हम लोग। देखिए आमाशय जो होता है ना, आमाशय से हमारा क्या निकलता है कि जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस, यानी कि बोला गया था ना, जो हमारा भोजन का पाचन का होता है, कुछ एंजाइम्स हमारा पाचन करती है, कुछ क्या होते हैं जो जठर रस पाए जाते हैं, यानी कि पाचक तत्व, सॉरी पाचक रस। जैसे कि पाचन में परिभाषा में दिखाते ना कि कुछ क्या होती हैं, पाचक रस होती हैं। ठीक, कुछ क्या होती हैं तुम्हारे इंजाइम्स होते हैं, जो क्या करती है, भोजन का पाचन करती है। उसी तरह जो आमाशय से यानी कि जठर रस निकलता है, क्या निकलता है, जठर रस, इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। ठीक, ये कहाँ पर निकलती है, आमाशय यानी कि पेट में निकलती है। अब जो हम भोजन खाए थे, मुख से कहाँ चला गया था, ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप में, ग्रसिका नली में, इसको कहाँ चला गया, पेट में। अब पेट में जाने के बाद 3 गो रस चार गो, एक एचसीएल पाया जाता है, एक पेप्सिन पाया जाता है, एक रेनिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिलेस्मा पाया जाता है, यानी कि 4 रस पाए जाते हैं। इनका चारों का कार्य क्या है, अलग अलग है, ये समझते इसका कार्य क्या है। जो एचसीएल होता है, एचसीएल का नाम सुने हैं, एसिड, एचसीएल का एक खतरनाक एसिड है जिसका नाम है तेजाब। हाँ, तेजाब का नाम सुने ना, तेजाब क्या होता है आपका, अगर किसी के शरीर पर गिर जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इतना खतरनाक एसिड कहाँ पाया जाता है, आपके पेट में पाया जाता है। तो जो एचसीएल होता है क्या करता है, यह भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। क्या करता है, अम्लीय करता है, यानी कि जो हम भोजन खाए हैं ना, उसको क्या करेगा, अम्लीय में बदल देगा। और इसमें जितने बैक्टीरिया पाए जाएंगे, जितने बैक्टीरिया जाएंगे उससे क्या करेगा, मारेगा। क्या कर देगा, मार देगा। यानी कुल कहने का मतलब है, जो एचसीएल का कार्य सिर्फ 2 कार्य है, यह भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। क्या करता है, अम्लीय, यानी कि जो हम खाना खाएं उसको हल्का सा खट्टा टाइप का क्या कर देगा, बना देगा। ठीक, अब वही दूसरी बात, इसमें जितने भी गंदगी पाई जाएगी, बैक्टीरिया जो जितने कुछ भी पाए जाएंगे अनवांटेड चीज, उसे क्या करेगा, एचसीएल उसे मार देगा। ठीक, अब वही अगर बात करते हैं प्रोटीन का, सॉरी पेप्सिन की, ये किस चीज का, प्रोटीन का, किसका मतलब पाचन करता है, प्रोटीन का। जो भी भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, जब तक भोजन एसिडिक नहीं होगा, यानी कि अम्लीय नहीं होगा, जब तक का प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। यानी कि कुल कहने का यह मतलब है, जो भोजन हम खाए हैं वो पहले आएगा पेट में तो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा, और उसमें से जितना गंदगी होगा वह मर जाएंगे। ठीक, यानी कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका जब भोजन फ्रेश हो जाएगा, अब भोजन कहाँ चला जाएगा, पेप्सिन के पास। अब पेप्सिन क्या करेगा, उसमें से जो प्रोटीन पाया जाता है उससे क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तोड़ देगा, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक, ये जो रेनिन होता है, ठीक है, ये दूध का पाचन करता है, यानी कि जो हम दूध पीते हैं ना, ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। किसी किसी में देखिए जो रेनिन होता है बहुत कम होता है, यानी नहीं होता है, कम भी होता है, जिसकी वजह से दूध का क्या करता है, पाचन करता है, पाचन करता है। कुछ लोग होते हैं जो दूध पीते हैं उनका पचता नहीं है, तो उनका क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टी क्यों होती है, उसमें जो रेनिन की मात्रा होती है उनके शरीर में
यानी कि स्टमक में निकलने का होता है बहुत कम निकलता है, जिसके वजह से वो दूध का पाचन नहीं कर पा जाता। जब दूध का पाचन वो नहीं कर पाएगा तो दूध का होगा बाहर उल्टी के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर फेंक देगा। ठीक, एक होता है श्लेष्मा। अब देखिए जब इतना खतरनाक एसिड आपके शरीर में पाया जा रहा है तो अगर पेट के इनर लाइनिंग में सट गया आंतरिक परत में तो पूरा जल जाएगा। और देखिए जब हमारा क्या होता है एसीएल का होता है, जब इनर लाइनिंग यानी कि आंतरिक परत में लग जाता है ना, जल जाता है, तो जल जाता है तो वहीं पे एक रोग होता है अल्सर, नाम सुने होंगे। क्या होता है, पेट में होता है अल्सर। क्या होता है, जल जाता है, जलने के बाद वहां पर रोग बना लेता है अल्सर। ठीक, वही क्या कहते हैं, जो श्लेष्मा होता है एसीएल से क्या करता है, बचाता है। एसीएल से क्या करता है, बचाता है। कौन, श्लेष्मा। यानी कि मान लीजिए ये पेट हो गया, ठीक है, इस पेट के, ये पेट हो गया हमारा, इस पेट के एकदम इनर लाइनिंग में ये सब क्या लगा रहेगा, यहाँ पर श्लेष्मा लगा, इसी के अंदर क्या पाया जाएगा, एसीएल, इसके बाहर नहीं पाया जाएगा, इसी के अंदर ये जो है रेड है सबका हमारा श्लेष्मा है। क्या है, श्लेष्मा, जो कि इनर लाइनिंग को टच नहीं करेगा। जब एसीएल ये इसमें टच करेगा इसको जला देगा, जलाने के बाद यहाँ पर अल्सर एक रोग होता है, रोग वही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करता है, श्लेष्मा में बचाता है। रेरिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। वही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। और वही एसीएल क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है और भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। ठीक, तो पेट में इतना हम लोग का कार्य होता है। ठीक, पहले हमने किसका पाचन किया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था, कहाँ पर, मुख में। इसके बाद उसमें क्या पाया जाता था, सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो उसमें क्या निकलता था, सलाइवा। ठीक, वहाँ तक पाचन हो गया था। इसका बाद हमारा भोजन किसमें आ गया था, फूड पाइप में। फूड पाइप में किसमें आ गया, प्रोटीन में। यानी कि दो चीज़ का हम पाचन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का और किसका, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हम पाचन कर चुके हैं। ठीक, अब इसके आगे चलेंगे किस में, अब छोटी आंत में। ठीक है, आमाशय क्लियर होगा। फोर्थ पॉइंट का होगा आपका छोटी आंत, उसमें देखेंगे छोटी आंत में किस चीज़ का पाचन होता है। ठीक, आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में क्या करेंगे, हम छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे। छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, और वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर जाता है, कैसे ब्लड में ऑब्जर्व होता है, कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है।